बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, मैं हूं राना जैनुल आबिदीन और लोकेशन है जी डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी। दुनिया में जो टॉप क्वालिटी की गॉड्स हैं उनका कंपैरिजन हम पाकिस्तानी बीतल के साथ करेंगे कि पाकिस्तानी बीतल जो है वो दुनिया के मुकाबले में जो दुनिया में बेस्ट मिल्किंग और गोश्त के हवाले से जो गॉड्स हैं उनके साथ ये जो पाकिस्तानी बीतल है इसका क्या मुकाम है, ये किस जगह पे खड़ी हुई है। तो सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि दूध जो है वो बेस्ट कौन सा कंट्री है बकरियों के हवाले से। तो जो ब्रीड है वो साइनन ब्रीड है जी, बड़ी मशहूर ज़माना ब्रीड है और इसका जो गढ़ है वो है जी स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड वो मुल्क है जिसमें बकरी जो है वो सबसे ज़्यादा दूध पैदा करने वाली नस्ल मौजूद है, जिसको साइनन के नाम से जाना जाता है, साइनन गॉड्स कहा जाता है। आम ज़ुबान में भी हम ये कहते हैं जो ज़्यादा बकरी दूध देती है कि ये तो साइनन है जी। उसकी वजह यह है कि उसकी जो एवरेज मिल्किंग कैपेसिटी है वो दुनिया के अंदर रिकॉर्डेड हिस्ट्री में ज़्यादा है, रिकॉर्ड है। यानी एक लॉन्ग पीरियड एक रिसर्च की जाती है, उसके ऊपर जो डाटा इकट्ठा होता है उस बेस के ऊपर ये कहा जाता है कि साइनन गॉड्स जो हैं द बेस्ट इन मिल्किंग। अब उसकी मिल्किंग कैपेसिटी कितनी है, एक बात यहां पे मैं क्लियर करता चलूं कि जो मिल्किंग कैपेसिटी है वो किसी जानवर की एक दिन की नहीं देखी जाती। अगर हमने किसी जानवर की मिल्किंग एवरेज देखनी है तो उसको लॉन्ग पीरियड नोट करना है, उसके 24 आवर्स यानी पर डे की एवरेज लेनी है और होल ईयर लेनी होती है। रिसर्च के मुताबिक हमने पूरा साल जो है पर ईयर कैपेसिटी जो है कितना एक साल के अंदर ये ब्रीड जो है वो दूध करती है उसको लिया जाता है। तो जब दूध के हवाले से हमने चीज़ों को नोट करना है, रिसर्च करनी है, तो फिर जानवर जो है उसको क्रॉस नहीं करवाया जाता, यानी लंबे अरसे तक उससे दूध लिया जाता है। हम ये कह सकते हैं कि साल में एक मरतबा जो है हम उससे बच्चे लेंगे, क्रॉसिंग लेंगे। तो जो साइनन का रिकॉर्ड है वो जो पर ईयर यानी सालाना जो है वो 1000 से लेकर 1500 लीटर 1500 तक दूध करती है, यानी ये उसकी एवरेज मिल्किंग कैपेसिटी है। जो उसके टॉप क्वालिटी के जानवर हैं, टॉप क्वालिटी की मिल्किंग फीमेल गॉड्स हैं इन साइनन ब्रीड, वो साल के अंदर मिनिमम जो है वो 1000 लीटर दूध कर देती है। अब आते हैं जी इसका कंपैरिजन जो पाकिस्तान के अंदर ब्रीड मौजूद है बीतल, ये जो आपके सामने खड़ी है ये किस जगह पे खड़ी है। सबसे पहली बात तो ये है, अलमिया ये है कि पाकिस्तान के अंदर ये जो ब्रीड है इसको किसी किस्म की हुकूमती सरपरस्ती हासिल नहीं है, ना ही प्राइवेट सतह पे इंडिविजुअली जो है ऐसी कोई चीज़ें नोट की गई हैं, कोई रिसर्च की गई है कि इसका रिकॉर्ड रखा जाए, यानी इसका रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। हम जो है आम कंडीशन के अंदर, आम सिचुएशन में क्या करते हैं कि जो अच्छे जानवर हैं उनकी मिल्किंग कैपेसिटी जो है उसको बताते हैं, और वो जो है जी हमारे जानवर जो अच्छे हैं थोड़े से, जैसे ये जानवर खड़ा है, ये इजीली 5 kg पर डे कर रहे हैं बगैर किसी प्रोटोकॉल के। यानी जब हम किसी चीज़ के ऊपर, किसी जानवर के ऊपर उसको अंडर रिसर्च रखते हैं तो फिर जो है हम उसको एक कंट्रोल इन्वायरमेंट देते हैं। ये कंट्रोल इन्वायरमेंट की बात नहीं हो रही, ये ओपन इन्वायरमेंट में, जैसे यहाँ पे मेरे पास जानवर मौजूद हैं, सख्त गर्मी भी पड़ती है, सर्दी भी पड़ती है, हालात के को compete करते हुए ये जानवर जो है ये 5 kg इजीली करता है। 6+ वाले जानवर भी अवेलेबल हैं, 6 से 7 kg वाले। तो जब हम कंट्रोल इन्वायरमेंट इनको देंगे, इनको जो है जिस तरह के इन्वायरमेंट में जो अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे तो फिर ये इससे भी ज़्यादा दूध कर सकती हैं। तो ये हर सूरत में साइनन को compete कर सकती हैं। कैसे कर सकती हैं जी, साइनन की अगर हम ये ले रहे हैं कि वो 1000 kg करती है, तो हम इसकी बात करें, हम 6 या 7 kg नहीं लेते, 5 kg वाला जानवर जो है इसके अंदर एवरेज जानवर ये मौजूद है। यानी इसके जो टॉप क्वालिटी की फीमेल गॉड्स हैं उनमें 60 से 70% जानवर ऐसे हैं टॉप क्वालिटी के अंदर कि जो 5 kg दूध कर सकते हैं। लेकिन मसला भी आता है कि ये इतना दूध जो है वो जानवर अपनी पीक पे करता है, जो उसका पीक पीरियड होता है। जैसे जैसे टाइम गुजरेगा जानवर जो है उसका जो मिल्किंग कैपेसिटी है वो कम भी होती जाती है,
और ये भी देखने में आया जितना शदीद मौसम होता है उतना दूध की जो कैपेसिटी है वो कम होती है, लेकिन ओवरऑल गर्म मौसम में सर्दी की निस्बत बकरी जो है वो ज़्यादा दूध देती है। तो हम 5 केजी को अगर छोड़ें पूरा साल, यानी कभी ये 5 भी देगी, कभी 2 पे भी आ जाएगी, तो 3 केजी की अगर हम एवरेज लें तो ये जो बीतल है ये कहाँ पे सालाना एवरेज पे खड़ी है। 3 केजी पर डे से मुराद ये है कि आपकी बकरी जो है वो 1 महीने का 90 केजी कर रही है। तो साल के अंदर फिर वो कहाँ पे जाएगी, वो जी 1008 पे चली जाएगी, यानी वो 1000 लीटर को कंपीट कर रही है, साइन के मुकाबले में आ रही है। अगर 3 केजी भी सालाना दे, ये रिकॉर्ड मौजूद है, आप इसको सर्च कर सकते हैं, गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं कि साइनन जो कि टॉप क्वालिटी की फीमेल्स गिनी जाती हैं दूध के हवाले से, उनकी जो पर एयर कैपेसिटी है वो 1000 से लेकर 1500 तक है। और अगर ये हमारा जानवर 3 केजी भी दे, हालांकि ये 6 से 7 केजी भी देता है अपने पीक पीरियड में, 3 केजी भी दे तो ये 1000 की जो लाइन है उसको क्रॉस करता है। तो फिर ये कैसे साइनन से पीछे हो सकता है? ये किसी सूरत साइनन गॉड से पीछे नहीं है दूध के हवाले से। सिर्फ क्या है कि हमारे पास इसका रिकॉर्ड नहीं है और ना ही हमने इसको जो है उस लेवल का प्रोटोकॉल दिया है जो कि साइनन को मौजूद है। आप वीडियोस मौजूद हैं, आप सर्च करें, देखें स्विट्जरलैंड की जो बेस्ट क्वालिटी की साइनन गॉड्स हैं उनको किस तरह का प्रोटोकॉल दिया जा रहा है और किस इन्वायरमेंट के अंदर जो है उनके दूध को रिकॉर्ड किया जाता है। अगर वो इन्वायरमेंट इन्हें दिया जाए तो ये कहाँ पे खड़ी होंगी। तो मेरा ये बात करने का पर्पज़ ये है कि अल्लाह ताला की ज़ात ने हमें ऐसी क्वालिटी की गॉड्स दी हैं कि हम जो है दुनिया के अंदर सबसे बेस्ट मिल्किंग गॉड जो है वो हमारे एरिया में मौजूद है। सिर्फ क्या है कि हमें इसके ऊपर काम करना है, हमें इसके ऊपर मेहनत करनी है। अब जो है लोग इस तरफ आ रहे हैं, वो कहते हैं कि वो बकरी का मकसद जो है वो क्या है, दूध है। जब हम दूध के ऊपर इतनी गौर व फिक्र करेंगे तो हम ऐसे जानवर इकट्ठे करने में सक्सेसफुल हो जाएंगे कि फिर जो है हम दुनिया को दिखा सकते हैं एक रिकॉर्ड बना के। देखें उसके लिए साल की मेहनत दरकार है कि देखें मेरे जानवर ने, हम रिकॉर्ड करें उन जानवरों के दूध को कि इस महीने में इतना किया है, दूसरे में इतना किया है, पूरे साल का रिकॉर्ड हो। और एक जानवर का नहीं, बहुत से जानवरों का जब रिकॉर्ड होगा तो फिर हम दुनिया के सामने रख सकते हैं कि हमारे पास ऐसी ब्रीड मौजूद है कि जो इतना दूध करती है। और सिर्फ दूध ही नहीं, देखें दुनिया में दूध के लिए बकरी और है, गोश्त के लिए और है। हमारे पास अल्लाह की ज़ात ने जो बीतल गोश्त दी है, ये दूध के साथ साथ गोश्त में भी टॉप क्वालिटी की बकरियां हैं जी। गोश्त के हवाले से, मीट के हवाले से जो दुनिया की बेस्ट गॉड्स हैं, मीट के हवाले से उनका जो वेट है वो एवरेज वेट अडल्ट का जो है वो 100 से लेकर 140 केजी तक है। 100 से लेकर 140 केजी तक वेट जो है उनका होता है। और ये आप सर्च कर सकते हैं, अफ्रीकन कंट्रीज़ के अंदर ये गॉड्स मौजूद हैं जो कि मीट के हवाले से जानी जाती हैं, बेस्ट इन द वर्ल्ड। और हमारे जो जानवर हैं, ये भी हिस्ट्री आप देख लें, अभी तो कंपटीशन होते हैं जी, हर साल जो है फैसलाबाद के अंदर दूध के भी कंपटीशन हो रहे हैं और मीट के हवाले से भी हो रहे हैं। वहाँ पे देखें बीतल के जो बकरे हैं वही जीतते हैं, वेट को विन कर रहे हैं और इनका वेट जो है वो 300 केजी तक चला जाता है। तो लो हम हर जानवर का नहीं लगाते, अडल्ट की बात होती है कि 8 दांत तक जानवर जो है, जब उसकी एज जो है तकरीबन 3 साल होती है तो वो किस वेट तक जाता है। तो वो अगर हमारा जानवर 300 केजी वाला है तो हम एवरेज भी लगाएं, कोई 100 केजी का, कोई 150 केजी का, तो किसी भी सूरत जो है हम गोश्त वाली ब्रीड से भी पीछे नहीं है, अफ्रीकन ब्रीड से पीछे नहीं है। दूध के हवाले से हम जो स्विट्ज़रलैंड की जो ब्रीड है उससे पीछे नहीं है। आप ये डाटा इकट्ठा करके देख लें। आपने इकट्ठा कैसे करना है, आप खुद सर्च करें। जैसे मैंने ये चीज़ें देखी हैं, पढ़ी हैं, मैंने इसके हवाले से स्टडी की है। जो दुनिया के टॉप क्वालिटी के कॉलमिस्ट हैं जिन्होंने इसके ऊपर रिसर्च करके लिखा है, गूगल को सर्च किया है, तो उससे ये डाटा मैंने लिया है। आप लोग अपने तौर पे भी देखें कि ये उस डाटे का कंपैरिजन मैंने अपने एक्सपीरियंस से किया।
कि मेरे पास जो जानवर मौजूद हैं वो किस हद तक वेट करते हैं, किस हद तक दूध करते हैं। तो उसका कंक्लूजन ये है कि बीतल जो है वो दूध वाली ब्रीड को भी कम्पीट करती है, गोश्त वाली ब्रीड को भी कम्पीट करती है। सिर्फ ज़रूरत क्या है, ज़रूरत है इसके ऊपर वर्कआउट करने की, और अल्लाह करे कि हमारी हुकूमत को भी ख्याल आ जाए कि वो इस तरफ ये जो एक इंडस्ट्री है गॉड फार्मिंग की, इसके ऊपर भी अपना शफकत का हाथ रखे, इसके ऊपर तवज्जो दे। तो फिर हम जो है दुनिया को कम्पीट कर सकते हैं। एक तहलका मच सकता है कि पाकिस्तान के पास दुनिया की दी बेस्ट ब्रीड मौजूद है। तो आने वाले दिनों में इंशाल्लाह मैं इस पे भी वीडियो कैप्चर करूंगा कि जो बॉडी स्ट्रक्चर है, बेस्ट मिल्किंग गॉड्स इन द वर्ल्ड, बेस्ट मीट प्रोडक्टिव गॉड्स इन द वर्ल्ड और बीतल गॉड्स, इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, बॉडी साइज है, वो कैसा है, कैसा कुदरत ने इनको बनाया है कि ये इतना दूध और इतना गोश्त कर रही है। तो आज इस वीडियो को एंड करते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हमें और हमारे जानवरों को सेहत व तंदुरुस्त और सलामत रखे। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।